सो हेलो एवरीवन, आज है यहाँ पर IBW बेंगलोर के अंदर, जहाँ पर ऑब्वियसली क्या है कि हम जितने भी इवेंट्स होते हैं लगभग कासिफ भाई से मिलते ही मिलते हैं और बिना कासिफ भाई के इवेंट भी अधूरा रहता है। फाइनली यहाँ पर आज ये पहला वीडियो है। जनरली क्या है कि हमने फोटो बहुत डाले हैं ट्विटर के ऊपर, साथ में बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये पहला वीडियो जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ऊपर बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब, आपका बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तो कासिफ जी एक ऐसा फेस है इंडिया मार्केट के अंदर, शायरी जहाँ कोई इंटरव्यू की, जहाँ पर क्या है कोई इंट्रोडक्शन और या फिर क्या है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इंडिया के अंदर क्रिप्टो इकोसिस्टम बिल्ड ही हो रहा था तो लाइव से कोर्ट से कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करता था। वहाँ से क्या कि हम कासिफ भाई के ट्वीट का वेट करते थे, 5-5 बार रिफ्रेश होते थे। इतना आसान नहीं था रिफ्रेश करना कि कब कासिफ भाई का ट्वीट आएगा, कब हमारी नेक्स्ट वीडियो जाएगी। उस टाइम से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और सोर्स क्या होता था, इनफैक्ट कॉइन टेलीग्राफ, बड़े बड़े मीडिया हाउस का, पूरे वर्ल्ड के मीडिया हाउस का नज़र रहती थी कासिफ भाई के अकाउंट के ऊपर, और अकाउंट का नाम था क्रिप्टो कानून। तो कासिफ भाई आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर ऐसी फॉलोइंग है जो लीगल तरीके से चीज़ों को देखती है, बहुत सारी चीज़ों तरीके से देखती है, और आपका जो कंटेंट है वो बाकी यूट्यूबर से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपका कंटेंट यहाँ पर मोस्टली एजुकेशन टाइप, प्लस में क्या कि आपकी लीगल वाली जर्नी है। आपने बहुत सारी चीज़ों को अंदर से ऐसे देखा है कि जो चीज़ें क्या है कि एक आम यूट्यूबर को नहीं पता। हम कॉइन की बात करते हैं, हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, बट आप जो बात करते हो वो एक पूरे फंडामेंटल को खोल कर रख देते हो। शायद ही किसी ने व्हाइट पेपर के ऊपर वीडियो बनाई होगी, शायद ही किसी ने क्या कि Web3 के ऊपर, मैं कहता हूँ कि इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर शायद ही किसी ने 150 से 200 वीडियो एक टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, डजंट मैटर लाइक आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बट आपने उसको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा। थैंक यू भाई। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आज एक बिगिनर, क्योंकि आपने क्रिप्टो को ग्राउंड लेवल से देखा है, आज एक बिगिनर अगर क्रिप्टो के अंदर एंट्री करना चाहता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आपकी शुरुआत भी हुई है वो एक स्कैम से हुई थी। बिल्कुल। तो इसलिए क्या कि आपका यहाँ पर टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आई थिंक अच्छा आपने बात बोली। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस काइंड इंट्रोडक्शन। पुष्पेंद्र भाई, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर आपको इस इंडस्ट्री में शुरुआत करनी है, आप ना अभी क्रिप्टो को समझो ही मत। आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों करना, क्यों इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट के बगैर ये दुनिया चलती नहीं थी। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इन्फ्लेशन को समझना ज़रूरी है। हमें ये लगता है कि हमें क्रिप्टो से अमीर बनना है, नहीं, हमें क्रिप्टो हो या स्टॉक्स हो, हमें वहाँ से शुरुआत करके अपनी जो परचेजिंग पावर है कि हम फ्यूचर में जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई की दर को हम बीट कर सकें। उसको करने के क्रिप्टो अकेला तरीका नहीं है। करेक्ट। उसको करने के लिए गोल्ड भी एक तरीका है, स्टॉक्स भी एक तरीका है, प्रॉपर्टी एक तरीका है, तेल एक तरीका है, कमोडिटीज एक तरीका है, और क्रिप्टो एक उसका तरीका है। बिल्कुल। एक तो लोगों को भ्रम ये लगता है कि ये है क्या, अरे कुछ नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। करेक्ट। जिसको लीड किया बिटकॉइन ने, उसके बाद बाकी जो है वो ऑल्ट कॉइन्स आ गए। अब बात यह है कि क्योंकि नया है तो नए को सीखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ किताबें पढ़नी पड़ती है। किताबें पढ़ने का मन नहीं है या आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको यूट्यूब देखना पड़ता है। अब यूट्यूब क्या है कि वो तो पूरा एक सागर है। करेक्ट। उस सागर के अंदर आपको सबसे पहला थंब रूल ये है कि आपको वो कंटेंट सर्च करना है जिसमें वो बताए कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज लेजर, हिस्ट्री ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज मनी, व्हाट इज करेंसी, गोल्ड स्टैंडर्ड। जब तक आप इन क्वेश्चंस के सवालों को नहीं तलाश करोगे आप बढ़ नहीं पाओगे। जैसे कि मैंने क्या कोशिश करी, मैंने कहा यार जो सबसे बड़ी किताब है वो है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। मैंने उसको हिंदी में उसके चैप्टर्स का ट्रांसलेशन कर दिया। किसी को नहीं पढ़ना तो वो मेरी ऑडियो वीडियो बुक जाके सुन ले। इसीलिए तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी एक बात ऐड करी कि जो बाकी यूट्यूबर से जो कंटेंट डिफरेंट मिलेगा, शायद ये काम किसी ने किया है। सॉरी मैंने बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया। नहीं वो ठीक है यार, वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर किसी ने वो किताब के चैप्टर पढ़ लिए, किसी ने Web3 की दुनिया, मैंने और प्रणव ने करा, वो समझ लिया, तो उसको थोड़ा सा देखो, ये मेहनत का काम है। करेक्ट। सीखना भी टाइम लेता है, मेहनत लगती है। अगर आपने वो मेहनत कर ली आपको ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, अगर मान के चलो कोई बिगनर है, बिल्कुल वो मार्केट के अंदर 10,000 रुपीज़ लेके आता है। एक मार्केट में कभी कभी ये रहता है क्रिप्टो में बहुत पैसा डालना पड़ता है। मैं कहता हूँ वो 10,000 रुपीज़ लेके आता है, तो अगर वो 10,000 रुपीज़ लेके आते हैं तो वो कैसे डाइवर्सिफाई करे, कैसे इन्वेस्ट करे। हाँ, तो मैं ना एक थंब रूल है, अगर आप 60 वर्ष से ऊपर हो, क्योंकि हमारा चैनल बहुत लोग देखते हैं, 60 वर्ष से ऊपर हो
तो 60 वर्ष के अगर ऊपरों से बिटकॉइन में आपने जाना, आपके पास समय नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करो लाइफ में, क्योंकि बिटकॉइन कई बार अपने टॉप पे जाके 70% 60% करेक्शन ले लेता है। अगर आप 55 से 60 के बीच में हो तो भी आपको बिटकॉइन में ही रहना है। अगर आपको जाना है तो बिटकॉइन के बाद आप इथेरियम भी ले सकते हो। 55 से कम आपकी उम्र है तो आपका 50% 60% बिटकॉइन में है, और उसके बाद आपका इथेरियम है, सोलाना है और लार्ज कैप। 50 साल से आप नीचे जितने भी लोग हैं उनको मेरा ये हमेशा से रहता है कि बिटकॉइन में आपका नेटवर्क टोटल 50% रहना चाहिए। मतलब 10,000 रुपये 5,000 बिटकॉइन में, फिर आपका 1,000 रुपये आप उसमें कर सकते हो इथेरियम में, 1,000 रुपये सोलाना में। अब आपके 7,000 रुपये सेफ है। अब आ जाते हैं बाकी के। अब बाकी में आप RW की कैटेगरी से नंबर 1 पिक करो, NFTs में से, गेमिंग में से, DeFi में से, अब ऐसे कर सकते हैं। सो जैसे अभी आपने देखा कि मार्केट के अंदर जैसे अभी ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, प्लस में क्या बिटकॉइन भी यहाँ पर लगभग $1 लाख के आसपास है। तो जैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, तो कौन से ऐसे आपके सेक्टर्स हैं जैसे RWA हो गया, AI हो गया, किस जगह लोगों को अभी ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? लोगों को जो ज़्यादा देखिए, पहले मेरा बिटकॉइन तो मैंने बता दिया, और लेयर 1 में सोलाना, इथेरियम तो है ही। लेकिन अगर मैं जो माइक्रो सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं, AI इज गोइंग टू लीड, क्योंकि AI वेब 2 में भी बहुत बड़ा सेगमेंट है। AI के अंदर AI बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एजेंट्स, AI से रिलेटेड जितना भी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें भी सब नहीं बढ़ेंगे। AI में भी जो टॉप 1-2 है, करेक्ट, आपका RW में टॉप 1-2 है, आपका गेमिंग में और आपका जो DeFi है। तो ये जो सेगमेंट्स है उसकी हमेशा आप रिलायंस पकड़ो उस सेगमेंट का। अगर आपको RW है तो उसका रिलायंस कौन है, अगर आपका DeFi है तो उसका रिलायंस कौन है, अगर आपका NFTs है उसमें रिलायंस कौन है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी से निकले, वो भी 100 के 100 रुपए से नहीं, मैंने फिर बताया 50 बिटकॉइन, लेयर 1, लार्ज कैप्स, उसके बाद जो छोटा सेगमेंट है उसमें कैसे आपका। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कॉइन्स और इन सब की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पर आपसे क्या कि एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि जनरली क्या है कि हमने बहुत सारे इंटरव्यू करे, लेकिन ये इंटरव्यू मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बिगिनर है उसको एक नई लर्निंग मिले। आपने देखा कि बहुत सारे जो बिगिनर आते हैं वो एक ही एक्सचेंज के ऊपर सारा क्रिप्टो जाकर रख देते हैं और एक्सचेंज को भी सही से स्टडी नहीं करते। मे बी मैंने वीडियो बनाई हो, किसी और ने बनाई हो, फाइनेंस भी हैक हो चुका है, बहुत वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंज भी हैक हो सकते हैं किसी के साथ में। आप क्या कि हमेशा एक चीज़ कहते हो कि भाई सेल्फ कस्टडी लो, सेल्फ कस्टडी लो। तो सेल्फ कस्टडी है क्या और ये क्यों हमें सेल्फ कस्टडी के अंदर फोकस करना चाहिए? जी देखिए, एक ना बिटकॉइन का बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि काउंटर पार्टी रिस्क को हटाना। काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि जब आपका एसेट की जिम्मेदारी कोई तीसरा बंदा ले रहा है, जैसे कि बैंक्स होते हैं। बैंक्स क्योंकि रेगुलेटेड एंटिटीज और बहुत विशाल हो गई हैं, तो वहाँ पे बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। रिस्क ही वहाँ पे भी है। हमने बैंक्स को डूबते देखा है, बैंक्स में पैसे मरते देखा है हमने, ऐसे एग्जांपल है। लेकिन फिर भी बैंक्स एक बहुत विशाल एक सेगमेंट है पूरी दुनिया में, जिसमें गवर्नमेंट, क्योंकि अगर बैंक्स डूबने लग गए तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा करेंसी में से। लेकिन क्रिप्टो एक नई वो है, और इसके अंदर हैकिंग पॉसिबल है, और एक्सचेंजेस की अगर डूबती हैं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो सेल्फ कस्टडी बहुत ज़रूरी है, और वजीरेक्स जैसी एक्सचेंजेस के बाद और दुनिया में इतनी बड़े जो कार्ड हुए एक्सचेंजेस हैक हुई हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ कस्टडी को सीखो। आसान नहीं है, आसान लेकिन कुछ भी नहीं है। ये वही है कि मैं बोलूँ कि आपने गोल्ड क्यों रखा हुआ है घर में, तो बोलते हैं हमारे यहाँ से कोई गोल्ड निकाल के दिखाए, तो क्योंकि आपने वहाँ जिम्मेदारी ली है। अगर आप इतनी ही शिद्दत से, जितनी शिद्दत से आप गोल्ड को सेव करते हो, उतनी शिद्दत से अगर आप सेल्फ कस्टडी करने के लिए तैयार हो तो सेल्फ कस्टडी करनी चाहिए। नहीं तो एक्सचेंजेस एक तरीका है, फिर हॉट वॉलेट्स भी है, लेकिन फिर वही वाली बात है, ये सीखते सीखते आता है। डे 1 पे आप सेल्फ कस्टडी भी नहीं कर सकते। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सचेंज में बहुत इजी हो जाता है। जैसे आपने वो पॉइंट ऑलरेडी ऐड कर दिया, क्योंकि इजी यूआई की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये वही वाली बात है कि मैगी बनाना आसान है, तो क्या डेली मैगी खाओगे? करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही। तो अभी जैसे मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा आपके टॉप 5 प्रोजेक्ट कौन से हैं जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इस लेवल के ऊपर रिसर्च करते हो, चीज़ों को देखते हो। आई नो कि मीम कॉइन तो नहीं है आपके। मैं डायरेक्टली उनके नाम नहीं लूंगा, बट मैं अपनी कैटेगरीज कैटेगरी मैं प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं ले सकता। कैटेगरीज में मैं सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ AI को लेकर, और मैं उसके बाद मैं DeFi को लेके काफ़ी, मैं लेयर 1 को लेके बहुत अब बुलिश हूँ। और लेयर 1 में भी जो इस्टेब्लिश लेयर 1 है और जो अपकमिंग लेयर 1 है, जिसमें बहुत ट्रैक्शन है। मेरा क्राइटेरिया होता है कि कितनी एप्लीकेशंस बन रही हैं, कितना यूज़र बेस है, कितना TVL है,
एक्चुअल में मास अडॉप्शन से रिलेटेड एप्लीकेशंस वहाँ बन रही नहीं बन रही, तो ये मेरा एक कैटेगरी है, एक वो रहता है। एआई, क्योंकि मैं वेब 2 में एआई को लेके बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे एआई इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज एआई हर आदमी की एक ज़रूरत होगी। तो कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं एआई को, उनको लेके तो मैं सुपर बुलिश हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत सब अर्ली स्टेजेस में मेरे हैं, तो बट हाँ मैं उस कैटेगरी को लेके बहुत बुलिश हूँ। तो जैसे अभी हमने देखा मार्केट के अंदर, अभी जैसे एआई का हम आज के टाइम में हम अपना पर्सनल यूज भी देखें ना, एआई का उस लेवल का यूज हमें देखने को मिल रहा है कि आज देखो कैनवा, जो एक हम पूरा फोटोग्राफर, पूरा ग्राफिक्स, हम सारी चीज़ें करते थे, आज वो काम किया कि एआई कैनवा में वो काम 2 मिनट में हो जा रहा है। आप देखो जैसे वीडियो ट्रांसलेशन जैसी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें आज हम भी खुद एआई का यूज़ कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करेगा तो एट द एंड आपको पता है क्या होना है। तो जिस लेवल के ऊपर जैसे आप डिसेंट्रलाइज एआई देख रहे हो, तो डिसेंट्रलाइज एआई के अराउंड हम आप रेगुलेशन को किस तरह के देखते हो? रेगुलेशंस हमेशा ही पीछे रही हैं, इसमें भी पीछे है। उनको एआई तो वो रेगुलेट कर नहीं पा रहे, अभी डिसेंट्रलाइज एआई तक तो जमाने लगेंगे। तो यहाँ पर कासिफ भाई की कैटेगरी आपको समझ आ गई होंगी, और इन कैटेगरी के टॉप पॉइंट भी आपको समझ आ गए होंगे। ऑब्वियसली क्या है, कासिफ भाई ने डायरेक्टली नहीं बताया तो बट इनडायरेक्टली आपको समझ आ गया होगा किस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर एक बुलिश सिनेरियो क्रिएट लेकिन हर करेंगे। कैटेगरी में स्कैम भी आएंगे, हाँ। इसलिए आपको उस कैटेगरी के रिलायंस को देखना है। बिल्कुल, तो हर कैटेगरी में स्कैम होते हैं, और आपको उसमें फाइंड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका यूज केस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा जो कुछ बिल्ड कर रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी टीम स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे देखता हूँ कि उनकी पूरी, अगर आप गिटहब की उनकी रिपोजिटरी देखोगे ना, पूरे 1 महीने से 2 महीने से 6 महीने से कोई वहाँ डेवलपर ही काम नहीं कर रहा। और जब एक प्रोजेक्ट का डेवलपर काम नहीं कर रहा होता तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट एक लेवल के ऊपर उसका कहीं ना कहीं एंड होना ही होना है। तो ये थे हमारे साथ में कासिफ भाई फ्रॉम विटनिंग, और थैंक यू कासिफ भाई कि आपने टाइम दिया